हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होती हैं, रोज, कॉलम्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आइए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द मैट्रिक्स ए, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट में कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फिर पूछता है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है उसको लिख लेते हैं। 2 5 19 माइनस 7, 2 5 19 माइनस 7। इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। 35 माइनस 2, 5/2 12, फिर है √3 1 -5 है ना, -5 और 70। ठीक है, अब हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं देखिए। सबसे पहले आपको कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होता है, m/n। m क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज कितनी दिख रही हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 रोज हैं। 3 बाय, इंटू को हम बाय बोलते हैं ना। कॉलम कितने हैं, 4, तो 3/4 का कॉलम हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3 × 4 दैट इज 12। ठीक है, 12 एलिमेंट्स हैं इसमें। नेक्स्ट चीज आपसे क्या पूछता है, A13 बताना है, फिर A21 बताना है, A33, A24 और फिर A21 है ना, A23। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आपसे पूछे हैं। A13 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है ना। तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है, 19, ये वाली वैल्यू आ रही है। ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम में है ना। अगर आप इसको C1, C2, C3, C4, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, जबकि ऐसा कुछ लिखना नहीं होता आपको। ठीक है, ये तो आपको इतनी आदत पड़ जाएगी कि आप ऐसे ही बता दिया करोगे। तो A13 क्या है, 19, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5। 24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या है, 12। A23 ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5/2। ठीक है, ये 5/2 आ जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कहते हैं अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, उस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम करके, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, कितने m/n बन सकते हैं अगर टोटल 24 है। मतलब उल्टा हो गया, जैसे आपको कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, तो इसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। एक ऑर्डर तो यही दिख रहा है आपको, 3/4। और भी कोई ऑर्डर हो सकता है क्या, तो वही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट से क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकती हैं। अगर 24 की जगह 13 एलिमेंट्स है तब क्या हो सकता है। ऐसी सिमिलर क्वेश्चन नंबर 13 है, कहते हैं अगर मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट से क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, और अगर 5 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 तो थर्ड बिल्कुल पैरेलल है ना। तो सॉल्यूशन 2, एलिमेंट्स कितने हैं, 24, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। आप 1 से स्टार्ट किया करो, 1 × 24 करके भी 24 आएगा, तो 1 रो और 24 कॉलम्स, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट 2 × 12, 2 रो और 12 कॉलम हो,
3 × 8, ये भी पॉसिबल है। 4 × 6, ठीक है, 4 रोज और 6 कॉलम, और 5 से तो 24 जाता नहीं। 6 × 4, आप ये मत कहना 4 × 6 लिख तो दिया, फिर 6 × 4 फिर से क्यों लिख रहे हो, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये 6 रोज हो गई, 4 कॉलम्स हो गए। पहले वाले में 4 रोज थी और फिर 6 कॉलम थे, ठीक है, दोनों का फ़र्क है। फिर इसके बाद 7 नहीं होता, 8/3, ठीक है, 12/2, ठीक है, और लास्ट 24/1। ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। लेकिन अगर एलिमेंट्स इसकी जगह कितने होंगे, 13, ये तो प्राइम नंबर है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर जो अपने आप से और 1 से जाते हैं वही होते हैं ना। तो एक तो 1 × 13 हो गया, एक 13 × 1 हो गया, और किसी से तो 13 जाता ही नहीं, यही होगा बस। ये सॉल्यूशन 2 हो गया। 3 आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें 2 ऑर्डर हो, 2 रोज़ों और 2 कॉलम्स हो। A = Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij = I+j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। I क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, और j मतलब कॉलम को। कहता है कि उसके एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि I और j का होल स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। A = Aij, ठीक है, ये कितने वाला बनाना है, 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x2 का अगर मैट्रिक्स होगा तो A11, A12, A21, A22, यही तो 2x2 का मैट्रिक्स है, अगर आप इसको एक्सपेंड कर दो तो। अब आपसे क्या बोला, Aij = I+j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये होना चाहिए। तो मतलब जो A11 आएगा वो कैसे आएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 ही आ गया। A12 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9/2 हो गया, ठीक है। A21 है ना, ये A21, फिर A22 करेंगे। A21 मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अगेन 9/2 आ गया। A22 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 8 आ गया। समझ में आई बात। अब आप इसको मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, 1 1 क्या था, 2, फिर क्या था 9/2, ये आ गया 8। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड क्या कहता है, Aij = I/j, Aij = I/j, ठीक है। मैट्रिक्स तो सेम रहेगी, वही 2x2 की मैट्रिक्स लेनी है ना, तो मतलब A11 मतलब 1/1, तो ये 1 आ गया। A12 तो 1/2 आ गया। A21 तो ये 2 आ गया, 2/1 मतलब 2 आ गया। A22 1 आ गया। कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स को, 1 1/2 2 और 1। समझ में आई बात। थर्ड, आगे क्या कहता है, थर्ड में कहता है Aij = I+2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। I+2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो A11 1 + 2 × 1 है ना, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9/2 आ गया। A12 1 + 2 × 2,
क्योंकि 2j है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4 + 5, 5 का स्क्वायर 25/2 हो गया। A21, तो 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये 25/2, नहीं ये हो गया 8, 822, 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 18 आ गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेते हैं। 1 1 क्या था, 9/2, 1 2 क्या था, 25/2, 2 1 क्या है, 8, फिर क्या है, 18। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। क्लियर हुआ ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, 3 रोज और 4 कॉलम्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij = 1/2। देखो फिर मॉड दे रखा है, मॉड में क्या लिखा है, 3 -3i + j। ठीक है, मॉड में क्या होगा, अगर कोई नेगेटिव आएगा तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, मॉड खोलेंगे तो आइए 5th आंसर करते हैं। अच्छा, आपको जो मैट्रिक्स बनाना है वो 3/4 वाला बनाना है। तो 3/4 का मतलब हो गया 3 रोज और 4 कॉलम्स, 1 1 1 2 1 3 और 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 3 रोज हो गई और 4 कॉलम्स हो गए। क्लियर हुआ? आइए, सबसे पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा कि aij = 1/2, मॉड में -3i + j, कुछ ऐसे ही था ना, -3i + j। ठीक है, तो सबसे पहले a11 1/2 -3i, मतलब 3 × 1 तो 3 हो गया, प्लस j के लिए +1 करा, तो ये -2 आया, लेकिन मॉड को जब खोलेंगे तो 2 रह गया, 2/2 1 हो गया, 1 2 1/2 -3 × 1 है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दूं, -3 + 2, -3 + 2 कितना होगा, -1, खोलेंगे तो 1 रह गया, 1/2, 1 3 1/2 -3 + 3, ये तो 0 हो जाएगा। a14 1/2 -3 प्लस j के लिए 4 लिखेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब a21 सेकंड रो में चलते हैं, 1/2 -3i है तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस j के लिए क्या है, 1। अब -6 + 1 तो -5, लेकिन मॉड है इसलिए 5/2, a22 -2 -3 × 2 + 2, केवल j ही तो बदल रहा है, पूरी रो तो सेम ही है, वो 2 चल रही 4 बार। ठीक है, तो -6 + 2 तो -4, मतलब 4 रह गया, 4/2 2 हो गया। a23 1/2 -3 × 2 + 3, ठीक है, ये -6 है प्लस 3 तो 3/2। a24 1/2 -3 × 2 + 4, तो ये -6 + 4 -2, मतलब 2 रह गया, 2/2 1 हो गया। 3 1 1/2 -3 × 3, इस बार i अब क्या रहेगा, 3 रहेगा चारों में, चारों मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4, जब ये चारों एलिमेंट्स करेंगे हम तो i तो सेम रहेगा क्योंकि रो तो यही है, j बदलता रहेगा। j में अब पहले क्या है, 1, तो -3 × 3 ये हो गया -9 + 1, ये हो गया 8,
8/2 हो गया 4, A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 तो 7/2, A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। तो 3 हो गया ये, क्योंकि ये आया -9 प्लस 3 तो -6 मतलब 6/2 3 हो गया। A34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, ये -9 प्लस 4 तो ये 5 हो गया 5/2, ठीक है। सब में मॉड था तो मॉड की वजह से नेगेटिव खुला तो वो हट गया। आइए अब इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेते हैं। 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2, ठीक है। 5/2 2 3/2 1 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा था फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड में -3i प्लस जे। क्या आप ये सेकंड पॉइंट कर सकते हो खुद, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। जब ये वाला फर्स्ट वाला कर लिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो सेकंड भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। देखो एक आध जो बिल्कुल पैरेलल है वो वाले ही पॉइंट्स छोड़ रहा हूं मैं कि आप कर सकते हो, ठीक है, उसका एक पार्ट करवाकर। फिर भी आप कहते हो कि नहीं सारे करवाओ, तो मैं सारे करवा दूंगा, मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। और तीनों में देखिए क्या लिखा, इक्वेलिटी का साइन लगा रखा है, मतलब तीनों इक्वल हैं ये, ठीक है। ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस दे रखी हैं आपको। तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, हम सेकंड और थर्ड ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 6 पर चलते हैं। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। जो डाउट है मुझसे पूछना। एक्स प्लस वाई 2 नीचे क्या है 5 प्लस जेड एक्स वाई, 5 प्लस जेड और एक्स वाई इक्वल टू में है 6258, 6258। ये इक्वल मैट्रिसेस दे रखी है आपको, आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज पूछी है। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनके ऑर्डर भी सेम होंगे और एक एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। मतलब एक्स प्लस वाई बराबर होगा किसके, 6 के, ठीक है। और ये तो 2 2 बराबर है ही। 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के। और एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 के, ठीक है। अच्छा एक चीज पता चल रही है कि 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो z की वैल्यू तो इजीली निकल कर आ गई, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मली निकल के आ गई, तो ये तो लिख दिया। x और y की और चाहिए आपको, कैसे निकलेगी। ये कहता है x प्लस वाई जो है वो 6 के बराबर है, ठीक है। और फिर कहता है एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू लिख सकते हैं 8/y, ठीक है। इसको मान लेते हैं पुट, इसको मान लेते हैं 1, तो पुट x इक्वल टू 8/y इन 1, इसको 1 में डाल देते हैं, ठीक है। तो 8/y प्लस y इक्वल टू 6, ठीक है। अब ठीक है, y को कॉमन लेते हुए नीचे 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 6, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y -6y प्लस 8 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर पहले लिखा, -6y जो इधर चल के आया, माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाकर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 को हम क्या बोल सकते हैं,
2 × 4 है ना, और 2 और 4 ऐड करके 6 आ रहा है। ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो 6 बनना चाहिए, वो बन भी रहा है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, -2y -4y +8 = 0। y कॉमन आ गया, y -2, यहाँ पर -4 कॉमन आ गया, y माइनस, क्योंकि प्लस है ना तो माइनस माइनस तभी प्लस होएगा, 2 = 0। तो y -4 y -2 = 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, 4 या फिर 2। 4 और 2 दोनों वैल्यू चल सकती है y की। तब उस केस में x की वैल्यू क्या आएगी, x = 8/y। इफ y = 4 तो x क्या होगा, 8/4 मतलब 2। इफ y = 2 तो x क्या होगा, 8/2 4। ठीक है, सो वैल्यूज क्या है, XYZ की, x की वैल्यू 2 4 और z की 0, और या फिर 4 2 0। समझ में आई बात, अगर x 2 होगा तो y 4 है, और अगर x 4 है तो y 2 है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कर कर देखते हैं इसका। कहता है x + y + z, फिर x + z, फिर y + z। x + y + z, x + z और y + z इक्वल टू 957 957। अच्छा, ये जो 957 है, क्या हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है और 3 रोज है। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स है, यहां वाला भी कॉलम, तभी तो इक्वल है। ठीक है ना। अच्छा, तो x + y + z किसके बराबर है, 9 के। x + z किसके बराबर है, 5 के। तो अगर मैं पुट x + z = 5 इन 1 में पुट कर दूं, x + z कितना है, 5, तो +y = 9 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी बच गई, 9 की वैल्यू बच गई 4। एक वैल्यू तो मिल गई y की 4। और अब y + z 7 है, कहते हैं y + z क्या है, 7, तो z क्या है, 3। फिर कहता है x + z = 5, x = 5 माइनस z की वैल्यू क्या है, 3, तो x हो गया 2। सो x = 2, y = y कितना था, y ऊपर निकाला था 4, एंड z = z की वैल्यू है 3। ये इनकी वैल्यूज आ गई। क्लियर हुआ ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, 4 हैं इसमें वेरिएबल्स, फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है, a - b 2a - b, a - b 2a - b, ये हमारा सॉल्यूशन 7th है। 2a + c 3c + d, 2a + c 3c + d, -1 5 0 13, -1 5 0 और 13, ये वैल्यूज आपको दे रखी है। चलिए, अब मैट्रिसेस इक्वल है तो आपसे कहता है ए बी सी एंड डी की वैल्यूज निकालो। चलिए शुरू करते हैं इसको। a - b किसके बराबर है, -1।
अब नेक्स्ट भी ए और बी वाले वेरिएबल का पकड़ लेते हैं। अब मैं लिख दूं a प्लस सी 5 है, तो वो जबरदस्ती तीसरा वेरिएबल और घुस जाएगा। अभी देखो आप नीचे यहाँ पर 2a माइनस बी, 2a माइनस बी कितना दे रखा है 0। पहले इन दोनों से a और b ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चार चार वेरिएबल है इसमें, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं 2a इक्वल टू बी, अगर b उधर चला जाए, और a इक्वल टू बी बाई 2। ठीक है, पुट a इक्वल टू बी बाई 2 इन 1, इसको 1 में पुट कर दो, तो b बाई 2 माइनस बी इक्वल टू -1। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ये 2 उधर चला जाएगा, तो b माइनस 2b, तो ये माइनस बी हो गया, इक्वल टू -2, 2 उधर शिफ्ट हो गया, तो b की वैल्यू 2 आ गई, कहने का मतलब। अब b की वैल्यू अगर 2 आ गई तो a क्या था, b बाई 2, तो मतलब 2 बाई 2, तो a की वैल्यू 1 आ गई। a और b सॉल्व हो गए। अब बचे c और d। 2a प्लस सी कह रहा है 5 है, 2a प्लस सी कितना है 5 के इक्वल है। a 1 निकाला भी आपने, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू 3 रह गई। अब d कितना है, कहते 3c प्लस डी 13 है, 3c प्लस डी कितना है 13 है, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 9 कर दीजिए, 4 आ जाएगा। सो सारे लिख लिया करो एक साथ, क्योंकि आपने बीच बीच में निकाल रखे हैं, तो टीचर ढूंढे थोड़ी एक एक की कहाँ क्या निकाल रखा है। उसका एफर्ट कम करने के लिए एक साथ एक ही जगह पे लिख दो। सॉरी, b बाई 2 में कितनी आई थी a की वैल्यू, a की वैल्यू आई थी 1, b की वैल्यू कितनी आई थी 2, c 3 और d था 4। क्लियर हुआ ये। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। ठीक है, इफ m लेस देन n होगा, m ग्रेटर देन n होगा, या m इक्वल टू n होगा, या नन ऑफ दीज। सबको पता है ये तो c होगा, m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो 8th हो गया। 9th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कहता है x और y की कौन सी वैल्यू पुट करके ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अपने पास लिख लेते हैं। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके आपके पास, या तो जो x और y की अलग अलग पॉइंट्स में आपको वैल्यूज दे रखी है वो इसमें डाल डाल के ऑप्शंस में देख लो। ठीक है, जिससे भी मैच करे उसे टिक कर दो, अदरवाइज आप खुद ही x और y की वैल्यू निकाल लो, जिस ऑप्शन से मैच कर जाए वो वाला टिक कर दो। ठीक है, जैसे 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा, 0 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो x की वैल्यू -7/3। 5 इक्वल टू y माइनस 2, तो y की वैल्यू 7 आ गई। बट ये जो x और y की वैल्यू आई, ये पूरे मैट्रिक्स के लिए सेम होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है ऊपर x की वैल्यू अलग चलेगी, नीचे वाली रो में अलग चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। एलिमेंट तो एक ही x लिया हुआ इन्होंने। ठीक है, अगर नीचे अलग होती तो वो x थोड़ी कहलाएगा, वो x y z की जगह कोई और वेरिएबल होगा। फिर वेरिएबल रखने का मतलब ये है कि वो इक्वल है। तो नीचे भी चेक कर लेते हैं। ये कहते हैं y प्लस 1 8 है, तो y मैंने 7 निकाला है, तो 7 प्लस 1 8 ही तो होता है, तो बिल्कुल ठीक है y की वैल्यू। ऐसे ही जरा x में भी चेक कर लो। कहते हैं 2 माइनस 3x, अगर हम इसको सॉल्व करें 2 माइनस 3, x की वैल्यू हमने कितनी ली -7/3, 3 से 3 जाएगा, -1 इंटू -7 तो ये +7, 2 + 7 9, बट वहां तो 4 दे रखा है। इसका मतलब जो आपने x की वैल्यू निकाली वो नीचे अप्लाई नहीं हो पा रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2x की वैल्यू हो, 2x की वैल्यू तो हो नहीं सकती ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऐसा नहीं निकाला जा सकता जिसमें दो अलग अलग वैल्यू चल रही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस
ऑल पॉसिबल से अगर आपको याद आया हो, क्लास 11th में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में हम लोग ऑल पॉसिबल देखते थे कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, कितने पॉसिबल वेज हैं ऑफ ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स विच ईच विद ईच एंट्री 0 या 1। हर एंट्री 0 या 1 होनी चाहिए। ऐसे कितने पॉसिबल वेज हैं? मैट्रिसेस कितने वाली है? 3x3 वाली। ठीक है, 3x3 वाली मतलब A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई ना। अब इसमें हर में कह रहा है या तो 0 हो या 1 हो। कितनी पॉसिबल, ठीक है, ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। मैं A11 में 0 रख दूं, फिर सब में बाकी में 1 हो, फिर A12 में 1 रख दे, 0 रख दें, बाकी सब में 1 हो, फिर इसमें 1 रख दें, बाकी सब में 0 हो, फिर 2 में 1 रख दें, बाकी सब में 0, 3 में 1 रख दें, बाकी सब में 0। बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन हर एक एलिमेंट में या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। मतलब कितने पॉसिबल वेज हो गए? 2। ऐसी A12 के लिए कितने हो गए? 2। 13 के लिए कितने हो गए? 2। 21 के लिए कितने हो गए? 2। 22 के लिए 2। 23 के लिए भी 2। 2 वेज है, या तो 0 या 1। 31 के लिए 2। 32 के लिए 2। 33 के लिए 2। क्या हम इसको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो 2 रेज टू द पावर 9 हो जाएगा। अब आप ये करके देख लीजिए, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 512। समझ में आया ये आप लोगों को? जब भी आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने होते तो प्लस नहीं करना होता, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो, इसलिए हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगा रहे। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।